हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है लाइंस एंड एंगल्स। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर बच्चों नए आए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, चैप्टर का नाम क्या है? लाइंस एंड एंगल्स, ये इसका चैप्टर का नाम है। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं, क्या होता है, कैसे होता है, इसको हम जान लेते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए आपको इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, पहला पॉइंट ये पढ़ना है, पॉइंट है ना, पॉइंट ही पहला पढ़ना है। तो देखो यहाँ पर लिखा है मार्क अ डॉट ऑन द पेपर, अपने पेपर पे एक डॉट करो। तो इसे देखो, इसको हम डॉट बोलते हैं। आपको दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पर एक डॉट बन गया, ये डॉट है, ये आपको दिखाई दे रहा है कुछ इस तरह से, ये डॉट है। ये यहाँ पर आपको डॉट करना था। लिखा है शार्प टिप ऑफ अ पेंसिल, अपनी पेंसिल से। तो लिखा है द शार्पर द टिप द थीनर विल बी द डॉट। जितनी पेंसिल शार्प होगी ना, तो यहाँ से शार्प है, ये जितनी तेज होगी यहाँ से ये, उतना इसका छोटा है ना। थीनर मतलब होता है पतला सा, उसका पॉइंट बनेगा। देखो यहाँ पे इसका पॉइंट बनेगा, समझ में है आपको? तो इसी को हम पॉइंट कहते हैं। देखो यहाँ पर इसका एक पॉइंट बनेगा, यहाँ तो ये पॉइंट बन रहा है ये, ठीक है इसको। तो इसी को हम पॉइंट कहते हैं। आशा कर समझ में आया होगा। कहीं पर भी आप पॉइंट देते, हिंदी में आप करते ना ऐसे फुल स्टॉप लगाते, इसी को हम पॉइंट कहते हैं मैथ्स में। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। तो यहाँ पर दे रखा है कि इफ यू मार्क 3 पॉइंट ऑफ अ पीस ऑफ पेपर यू मे बी रिक्वायर्ड टू डिस्टिंग्विश दीज 3 पॉइंट। तो अगर आप अपनी कॉपी में ऐसे पॉइंट को मार्क करते हो, एक तो ये रहा, दूसरा ये रहा और तीसरा ये रहा, है ना। तो इसको आपको नाम देना पड़ेगा। इसको नाम क्या दिया गया है? इसको दिया गया है पॉइंट जेड। इसको क्या बोलेंगे हम? पॉइंट जेड। इसको बोलेंगे पॉइंट पी। इसको यहाँ पे लिखा भी है पॉइंट पी। और इसको क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे पॉइंट टी। तो इसको हम ऐसे नाम दे रखा है। इसे मान लो मैंने यहाँ पे पॉइंट बना दिया, तो इसको आप पॉइंट कुछ भी दे सकते हो। यहाँ पे पॉइंट आर दे सकते हो, है ना। तो यहाँ पे एक पॉइंट बनाया, तो इसको हम एस बोल सकते हैं। तो इसी को हम पॉइंट बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में लिखा हुआ है लाइन सेगमेंट। ठीक है बच्चों, क्या करना है आपको? लाइन सेगमेंट करना है। तो देखो लिखा है फोल्ड अ पीस ऑफ पेपर एंड अनफोल्ड इट। आपको एक पेपर लेना है और उसे अनफोल्ड करना है ना। लिखा है फोल्ड अ पीस ऑफ पेपर एंड अनफोल्ड इट। आप उसको अनफोल्ड करना है। डू यू सी अ क्रीज, है ना। देखो अगर आप ऐसे मोड़ोगे, है ना, इसको मोड़ोगे तो आपसे क्रीज दिखाई देगा, है ना, एक जैसे लाइन दिखाई दे रही है। लिखा है दिस गिव द आइडिया ऑफ अ लाइन सेगमेंट। इसको हम क्या कहते हैं? इसे हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। इसका क्या पढ़ेंगे हम? इसका क्या हम लाइन पढ़ेंगे, बट पहले हम पढ़ लेते हैं लाइन के बारे में। देखो इसको हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर आपको मान लो ए से जाना है, कहाँ जाना है? बी तक जाना है। तो आप लोग ऐसे भी जा सकते हो। देखो यहाँ पे दिखाया गया है, आप ऐसे जिग-जैग करके ऐसे इस रास्ते भी जा सकते हो, है ना। देखो यहाँ पर ये दिखाया गया कुछ इस तरह से, ये इस तरह से आप जा सकते हो और आप सीधे भी जा सकते हो। ठीक है, तो देखो इसलिए जो सीधा लाइन जा रहा है इसी को हम लाइन बोलेंगे। ठीक है, इसमें कितने एंड पॉइंट होते हैं? देखो इसमें 2 एंड पॉइंट होते हैं, यहाँ पर 1 और यहाँ पर ये 2। ठीक है, तो यहाँ पे 2 पॉइंट को यहाँ पर एंड पॉइंट दिखाया गया है, इसको हम क्या बोलते हैं? एंड पॉइंट बोलते हैं। तो आपको ये याद करना होगा कि लाइन सेगमेंट कितने एंड पॉइंट होते हैं। तो इसमें एंड पॉइंट जो होते हैं वो होते हैं 2। तो एक तो यहाँ पर है एंड पॉइंट, एक यहाँ पर एंड पॉइंट। कैसे बनेगा? देखो मैं बनाता हूँ। देखो ये तो ये लाइन सेगमेंट है, तो एक तो यहाँ बन जाएगा और दूसरा हमारा यहाँ बन जाएगा। इनको हम क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। लिखा है लाइन, क्या लिखा है? ये लाइन लिखा है। तो देखो लाइन सेगमेंट जो हमने पीछे पढ़ा ना, लाइन सेगमेंट, अगर उसको आप ऐसे बढ़ा देते हो आगे, इधर से अगर आप ऐसे बढ़ा देते हो तो इसको हम लाइन बोल देते हैं। क्या बोलते हैं इसको बच्चों? लाइन बोलते हैं। देखिए यहाँ पर आपको दे रखा है, ये क्या है? ये लाइन सेगमेंट था, यहाँ पर आगे इसको बढ़ा दिया गया है, इसको हम क्या बोलते हैं? लाइन बोलते हैं। ठीक है, और इसको हम लिखते कैसे? इसको हम लिखेंगे कुछ ऐसे। तो यहाँ पर दे रखा है, इसका नाम होगा ए बी, है ना, और उसके ऊपर हम हल्का सा ऐसे लाइन बना देंगे, ये हमारा नाम दे दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है ऑब्जर्व एनी 2 पॉइंट डिटरमाइन अ यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू बोथ ऑफ देम। तो आपको करना क्या है? 2 पॉइंट लेना। एक पॉइंट ये रहा, 2 पॉइंट, है ना। यहाँ पर उन्होंने बोला ना 2 पॉइंट लेना आपको, तो 2 पॉइंट हमने ले लिया। अब बोला कि यहाँ पर कोई एक यूनिक लाइन ही जा पाएगा। यूनिक मतलब होता है कोई एक। तो यहाँ से एक लाइन जा रहा है ना। देखो यहाँ से एक लाइन चला गया, अब दूसरी लाइन यहाँ से जा पाएगी? तो हाँ जा पाएगी, पर वो इसी के ऊपर से जाएगी। हम उसको एक ही तो बोलेंगे, है ना। बार बार तुम यहाँ पे कई सारे लाइन बना सकते हो, लेकिन रहेगा तो वो एक ही। तो वही यहाँ बताया गया सिंगल लाइन जा सकता है। नेक्स्ट में तो क्या लिखा है? रे दे रखा है ना, रे। तो आप इस फोटो में देख सकते हो, तो यहाँ से लाइट निकल रही है कुछ इस तरीके से, है ना। यहाँ पे भी देखिए कुछ इस तरह से लाइट निकल रही है, और ये हमारा सन है, सन से तो इस तरह से लाइट निकल रही है। तो तीनों में अगर देखते हो तो लाइट निकल रही है कुछ इस तरीके से, है ना। तो देखो जहां से निकल, इसे हम इनिशियल पॉइंट कहते हैं। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इसे इनिशियल पॉइंट या स्टार्टिंग पॉइंट बोलते हैं। ये जो पॉइंट जहां से लाइट निकल रही है उसको हम इनिशियल पॉइंट कहेंगे।
ठीक है। देखो ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, यहाँ से लाइट निकल रहा है तो इसी को हम रे बोलते हैं। अब कोई भी लाइट अगर ऐसा निकल रही है इस तरीके से तो इसको हम क्या बोलते हैं, रे, है ना। और इसका नाम क्या होगा, है ना। देखो यहाँ पर नाम दिखाया गया है, यहाँ से निकल रहा है ए से और कहाँ तक जा रहा है, ऐसे पी की तरफ जा रहा है, तो हम इसको बोलेंगे ए और पी और ऊपर हल्का सा ऐसा रे बना देते हैं, है ना। इसको हम ऐसे को डिनोट करते हैं। तो चलते हैं कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जो हमने समझा है उसको, एक्स्ट्रा क्वेश्चन ये आपके बुक में नहीं है, इससे आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। जैसे यहाँ पर क्या है, तो ये हमारा पॉइंट है तो इसको बोला गया आपको नाम लिखना है, तो आप लोग यहाँ पर नाम बी दे सकते हैं। देखो ए पॉइंट तो यहाँ पर दे रखा है, इसका इस पॉइंट का नाम दे सकते हो सी पॉइंट, इसका नाम आप जेड दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हैं, है ना। तो लिखा है ड्रॉ पॉइंट एंड लेबल इट, तो यहाँ पर वो पॉइंट बता देता हूँ। ये इसका पॉइंट बन गया, खत्म हो गया, है ना। एक और पॉइंट बना दूं, देखो यहाँ पर पॉइंट बन गया, यहाँ पर एक और पॉइंट बन गया और इसका नाम भर दो, इसको नाम भर दो पी, इसका भर दो क्यू, इसका नाम भर दो आर, बस खत्म हो गया ये, है ना। तो कुछ इस तरीके से हमारा पॉइंट बन जाता है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। देखो लिखा है लाइन, क्या लिखा है, ये लाइन लिखा है ना। तो लाइन के बारे में मैंने बताया ये दोनों तरफ जाती है, आप इस फोटो में देख सकते हैं, यहाँ पर इधर भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है ना। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन बोला गया सर्कल द गिवन फिगर्स दैट आर लाइंस, जो इसमें लाइन से आपको उसमें सर्कल करना है। तो ये लाइन है क्या, हाँ ये लाइन है, इसे सर्कल कर दूं, ये है क्या लाइन, नहीं ये नहीं है। देखो ये एक रे बन गया है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये है ना। देखो ऐसे जाता रहा, ये एरो बना है, ऊपर भी एरो, ये है और ये है क्या, हाँ ये भी है। तो आपको करना क्या, यहाँ पर लिखा है ड्रॉ लाइन, देखिए यहाँ पर हमारा लाइन बन गया। नेक्स्ट लिखा है लाइन सेगमेंट, ठीक है। अ लाइन सेगमेंट हैज टू फिक्स एंड टू एंड पॉइंट, यहाँ पर मैंने बताया था तो एंड पॉइंट है, ये दोनों क्या है, ये दोनों एंड पॉइंट है। तो ये हमारा लाइन सेगमेंट बन गया, है ना। लाइन से ही लाइन सेगमेंट बनता है। तो लिखा है सर्कल द फिगर दैट आर लाइन सेगमेंट, तो देखो लाइन सेगमेंट है ये, है ना, ये है, करो सर्कल। ये क्या लाइन सेगमेंट है, तो नहीं ये लाइन है, ये क्या लाइन सेगमेंट है, नहीं ये है, हाँ ये है, हाँ है। यहाँ पर कोई इन्होंने इसे बनाया नहीं है, बाकी ये हमारा लाइन है। ड्रॉ लाइन सेगमेंट विथ एंड पॉइंट्स लेबल सी एंड डी, तो देखो मैं बना देता हूँ। देखो ये हमारे पास क्या है, ये लाइन सेगमेंट है, ठीक है, और इसका नाम क्या हो गया, सी एंड डी, खत्म, बस ओवर। नेक्स्ट लिखा अ रे हैज वन एंड पॉइंट एंड एक्सटेंड फॉरएवर इन वन डायरेक्शन, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से स्टार्टिंग पॉइंट था, मैंने बताया था अभी, और ये आगे एक्सटेंड होता रहता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रे बोलते हैं। अब आशा करते हैं आपको समझ में अब आ गया होगा। देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, लिखा है सर्कल द फिगर दैट आर रेज, है ना। तो बता देता हूँ, देखो क्या ये रेज है, हाँ तो यहाँ से स्टार्ट हुआ है और आगे को जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, रेज बन जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये देखो यहाँ पर भी नहीं, ये तो गलत है, ये नहीं है, ये नहीं है हमारा, ये है। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ है और इस तरीके से ये जा रहा है, ये है हमारा। उसके अलावा ये है क्या, है ना, ये है, ये नहीं, ये हाँ, पांचवा हमारा है। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ है और ये उधर की ओर बढ़ रहा है, ये है हमारा। लिखा ड्रॉ रे विथ एंड पॉइंट ई, ठीक है। तो आपको बता देता हूँ, देखो एंड पॉइंट क्या है यहाँ पर, देखो ये ई है, ठीक है। और यहाँ पर आप कुछ भी नाम दे सकते हो, इसे हम स्टार्टिंग पॉइंट भी कहते हैं, मैंने अभी को पढ़ाया था। यहाँ पर आप पी दे दो तो ये क्या बन जाएगा, पीई बन जाएगा, ठीक है। चलते हैं मेन चैप्टर पर, है ना। देखो यहाँ पर आपको दे रखा है फिगर इट आउट, आप लोग पेज नंबर देख सकते हैं, यहाँ पर दे भी रखा है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखो लिखा है रिहान मार्क्ड अ पॉइंट, है ना, ऑन अ पीस ऑफ पेपर। देखो ये हमारा पीस ऑफ पेपर ले लेते हैं, ये हमारा पॉइंट हो गया, ओके। देखिए हाउ मेनी लाइंस कैन बी ड्रॉ पास थ्रू द पॉइंट, तो पूछा गया इस पॉइंट से कितने लाइंस पास हो सकती है। मैंने आपको बताया था ना कि 2 लाइन से 1 लाइन पास हो जाएगा, 2 पॉइंट से, है ना। तो इसको दिखा देते हैं। एक तो यहाँ से ऐसे लाइन पास हो जाएगा एक, फिर यहाँ से दूसरा लाइन पास हो जाएगा ना, यहाँ पे सीधा बनेगा ये, और यहाँ से ये हमारा तीसरा लाइन पास हो जाएगा। फिर यहाँ से कुछ इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, चौथा लाइन पास हो जाएगा, है ना। और उसके अलावा बहुत सारे वो ऐसे 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 न जाने कितने सारे यहाँ पर लाइंस पास हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका क्या आंसर होगा, इसका आंसर होगा इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब जानते होगे, इसका मतलब होता है बहुत सारा, ठीक है, इनफाइनाइट होगा ये। आगे लिखा है शीतल मार्क्ड 2 पॉइंट ऑन अ पीस ऑफ पेपर। तो वही शीतल नाम की लड़की है, उसने क्या किया है, 2 जगह पर इसे मार्क कर दिया है, ठीक है, 2 ऐसे पॉइंट बना दिए, 2 पॉइंट बना दिए, लिखा भी है। लिखा है हाउ मेनी डिफरेंट लाइंस कैन शी ड्रॉ दैट पास थ्रू द बोथ ऑफ पॉइंट। तो यहाँ पर देखो ये कुछ इस तरीके से बोला कि कितने लाइन पास होते हैं, तो सिर्फ ओनली 1। अब ओनली 1 ही लाइन पास होगा इसके ऊपर से, अगर पास करो तो उसी के ऊपर जाएगा, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, ओनली 1,
ओनली वन लाइन पास हो पाएगा ओनली 2 पॉइंट से। ठीक है बच्चों, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है नेम द, इसमें काफी सारे क्वेश्चन है। क्वेश्चन में सेकंड में लिखा है नेम द लाइन सेगमेंट इन द फिगर 2.4। तो देखो लाइन सेगमेंट बताना है। देखो यहाँ पर क्या है, तो LM है, उसके अलावा क्या है, PQ है, उसके अलावा क्या है, QR है। ठीक है बच्चों, हमने इसको दे दिया लाइन सेगमेंट, और इसके ऊपर भी हम क्या करेंगे, इसके ऊपर कुछ ऐसे हल्का सा लाइन सेगमेंट बना देंगे, कुछ इस तरीके से शो करने के लिए, है ना। हमने ये बना दिया है। नेक्स्ट देखो, मैंने कहा था इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है। नेक्स्ट बोला गया है विच ऑफ द 5 मार्क्ड पॉइंट और आर द एग्जैक्टली वन ऑफ द लाइन सेगमेंट। यहाँ पर बोला गया है कि इन पांचों में से, देखो यहाँ पर पॉइंट है ना 1 2 3 एंड 4 एंड 5, यहाँ पर एग्जैक्टली 1 एक बार कौन पॉइंट आ रखा है, एक बार। ठीक हो, तो देखो यहाँ पर जो L है और जो ये R है वो एक बार आ रखा है। मैं दिखा देता हूँ, पहले लिख देता हूँ मैं एग्जैक्टली 1, है ना। वो कौन है पॉइंट, तो L है, देखो L है और R है। आप इस फोटो में देखिए, देखो यहाँ पर L एक बार आ रखा है और R एक बार आ रखा है ना, लेकिन वो Q 2 बार आ रखा है, P 2 बार आ रखा है और M 2 बार आ रखा है। आपको ये बात समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, है ना। तो ये एग्जैक्टली 1 बार यही 2 आ रखे हैं। और बोला गया विच आर ऑफ द 2 ऑफ द लाइन सेगमेंट, है ना। यहाँ पर 2 बार कौन से लाइन सेगमेंट 2 बार कौन आ रखे हैं, तो देखो एक तो M है, वो 2 बार रखा है, मैं आपको बताया ना। देखो एक तो यहाँ भी दे रखा है और एक यहाँ भी दे रखा है। उसके अलावा क्या है, तो P दे रखा है, ठीक है, और उसके अलावा Q दे रखा है। तो ये मैं बता देता हूँ, ये 2 बार आ रखे हैं और ऊपर वाला जो है वो 1 बार आ रखा है। तो बच्चों आशा करते हैं वो समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। लेकिन नेम द रेज ड्रॉन इन द फिगर 2.5। ये हमारा 2.5 फिगर है। यहाँ पर आपको क्या बताना है, रेज के नाम बताने हैं। तो देखो रेज के नाम लिख देता हूँ मैं, आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। रेज आर, क्या क्या रेज है यहाँ पर, तो देखो एक तो स्टार्टिंग पॉइंट इसका T है। देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मैंने बताया ना, यहाँ पर ये स्टार्टिंग पॉइंट है, कुछ इस तरीके से आगे की ओर बढ़ रहा है ये, तो TA है ये। दूसरा क्या रही होगा यहाँ पर, तो ऐसे आप लिख सकते हो T और B लिख सकते हो, है ना, या TN भी लिख सकते हो, T और B, है ना, TB यहाँ पर बेटर रहेगा। मैंने यहाँ पर 2 लिख दिए हैं। आगे क्वेश्चन में बोला गया है इस T इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ इच दीज रेज। देखो इसमें पूछा गया क्या T इसमें स्टार्टिंग में आ रहा है, तो हाँ सही आंसर है। देखो T जो है वो स्टार्टिंग में ही आ रहा है, वो इसमें भी T है स्टार्टिंग में और इस वाले में भी T है। तो इसका आंसर क्या होगा, लिखोगे यस। क्या लिखोगे तुम लोग, यस लिखोगे। यस, T इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ इच रेज। ठीक है, ये इसका सेकंड का इसका आंसर बन गया। बोला गया 4th क्वेश्चन में ड्रॉ अ रफ फिगर एंड राइट लेबल अप्रोप्रिएटली टू इलस्ट्रेट ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो अब करना क्या है, आपको ना ऐसे डायग्राम बनाना है। ठीक है, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। इस क्वेश्चन नंबर A को पढ़ लेते पहले। देखो दे रखा है OP एंड OQ मीट एट O। तो देखो यहाँ पर कॉमन पॉइंट क्या है, देखो दोनों में आप अच्छे से देखो, इसमें क्या आ रहा है, O आ रहा है। तो आप लोग भी यहाँ पर एक पॉइंट ले लो, O क्या है, किससे मिल रहा है, OP से, है ना। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर मिला दो। देखो यहाँ पे मैंने कह देता हूँ ऐसे O और P, ये हमारा क्या हो गया, O और इधर P लेते हैं। और अगला क्या बोला गया, O और Q बोला गया है, तो O और Q ले लेते हैं ऐसे, O और Q, बस खत्म हो गया ये। ठीक है, ये दोनों कहाँ पे मीट कर रहा है, मीट मतलब होता है मिलना। तो ये दोनों कहाँ मिल रहे हैं, हमें यहाँ पर O पे मिल रहे हैं हम। नेक्स्ट बोला गया है, देखो ये हमारा बन गया है और ऊपर यहाँ पे बोला भी गया कि ये क्या है, हमारा लाइन है ना, लाइन है ये। मैंने यहाँ पर रे बना दिया है, तो इसको आपको लाइन बनाना होगा। ये बन गया, ये बन गया, है ना। ये देखो यहाँ पर आपको मैंने बताया था ना कि हमारा क्या होता है, लाइन होता है। तो यहाँ पर लाइन हमारा बन गया। ओके, यहाँ पर देखो बोला गया, ऊपर आप अच्छे से पढ़ो, ये क्या हमारा रे है। तो लिखा है XY एंड PQ इंटरसेक्ट एट पॉइंट M। तो इसको मिला देते हैं। देखो एक तो हमारा कुछ इस तरह से कि ये क्या हमारा ये स्टार्टिंग पॉइंट है, इसका नाम है X है और इसका नाम क्या है Y। क्वेश्चन को देखो वहां पे बोला गया है। और ये दोनों कहाँ मिल रहे हैं, देखो मैं ऐसे कर देता हूँ, मैं कुछ इस तरीके से।
ठीक है, ये हमारा कौन सा पॉइंट है, ये हमारा पॉइंट है पी, इसको पी लेते हैं, और ये कौन सा पॉइंट है हमारा, क्यू पॉइंट ले लेते हैं। और दोनों कहाँ पे मीटिंग कर रही है ना, इंटरसेक्ट कर रही है, तो एम पॉइंट पर आपको यहाँ पर एंड बना देना है। ठीक है, हमारा ये एम बन गया है। नेक्स्ट लिखा है सी पर, क्वेश्चन नंबर सी बोला गया है लाइन ए कंटेंस पॉइंट ई। तो यहाँ पे उन्होंने पहले ही बोल दिया लाइन बनाना आपको, तो मैं आपको यहाँ बताया था मैं। देखिए ये हमारा क्या है, लाइन है ना, लाइन हमारा बन गया, अब लाइन पूरा बन गया ये। और यहाँ पर पॉइंट बोला गया ई और एफ, तो यहाँ पर आप पॉइंट दे दो ई, और यहाँ पर ले लो आप एफ। बोला कि बट नॉट पॉइंट डी, डी को आपको नहीं लेना इसके ऊपर, तो मैं डी को नीचे ले लिया। ये आपकी मर्जी, आप यहाँ भी ले सकते हो, यहाँ भी ले सकते हो, यहाँ भी ले सकते हो, कहीं भी ले सकते हो, लेकिन यहाँ पर नहीं लेना है ना, उसके ऊपर हमारे नहीं लेना, क्योंकि ऐसा बोल दिया गया है। और क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, पॉइंट पी लाइज ऑन ए बी, है ना, पॉइंट पी जो है वो कहाँ पे लाई कर रहा है, ए बी कर रहा है। और यहाँ पे कोई क्वेश्चन में बोला नहीं गया है कि लाइन है कि रे है क्या है, तो इसको हम लाइन बना देते हैं, है ना। तो ये हमारा लाइन बन जाता है, ये लाइन क्या हमारा ए और हमारा ये बी है। और यहाँ पे पॉइंट पी को हम यहाँ पे लाई कर देते हैं, ये हमारा क्या है, ये हमारा पॉइंट पी बन जाएगा। बस इतना सही है ये। ठीक है बच्चों, तो कुछ इस तरीके से हमारा बन गया है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है इन फिगर 2.6 आपको नेम बताना है 5 पॉइंट के, है ना। तो 5 पॉइंट के नेम कैसे बताओगे आप, देखो मैं बता देता हूँ। एक तो आप लिख दो डी, है ना, आपको दिखाई दे रहा है, देखो डी पॉइंट को ये रहा, डी दे दो। उसका नाम क्या दे सकते हो आप लोग, ई दे दो, है ना। ये सारे पॉइंट का नाम लिख दो ई। फिर यहाँ पर एफ नहीं है, ओके, को बी बना देते हैं, बी बन जाएगा ये, है ना। ये हमारा बी बन गया पॉइंट, बी कुछ ऐसे बनता है। उसके अलावा हमारा क्या बनेगा, सी बन जाएगा, है ना। और क्या बन जाएगा, और ओ बन गया, ये हमारा 5 पॉइंट बन गया। अब आगे लिखा है अ लाइन, आपको कोई भी लाइन बता देना है। लाइन क्या होता है मैंने बताया था, देखो कुछ लाइन ऐसा होता है, ऐसा। आपको ऐसा डायग्राम कहाँ दिख रहा है, तो वो यहाँ पर एक ये और एक ये, आप लोग नाम दे दो, इसका नाम दे दो कुछ इस तरीके से। तो मैं यहाँ पे 2 बना दिए, नाम यहाँ पर देंगे हम। लिखा है डी और ये हमारा बी लिखा है, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट हो गया डी बी, क्योंकि हमें लाइन बनाना है तो हमें यहाँ पर ऊपर दिखाना पड़ेगा डी बी, है ना, डी और बी कुछ इस तरीके से। आगे लिखे 4 रेज, है ना। तो रेज को हम यहाँ बना देते हैं, तो एक तो हमारा क्या क्या बनेगा, एक हमारा रेज बन जाएगा ओ बी, दिख रहा है ये ओ बी बन रहा है, ये लिख दो यहाँ पर ओ बी, ये हमारा एक रेज बन गया। फिर लिख दो ओ और ई लिख दो, आप ओ ई भी लिख सकते हो, है ना, ओ ई लिख सकते हो, या उसके अलावा ओ डी लिख सकते हो, ओ डी, है ना, ऐसे आप ओ डी लिख सकते हो। तो यहाँ से स्टार्ट कुछ इस तरह से आ रहा है ये। उसके अलावा आप ओ और सी लिख सकते हो, कितने ओ और सी लिख सकते हो, ये भी तो एक रे बना रहा है। तो 4 हमारी रेस बन गई कंप्लीट। अब लिखा है 5 लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट को बताना। तो देखो लाइन सेगमेंट तो बहुत ज्यादा इजी है, वो मैं यहाँ बता देता हूँ। ऐसे लाइन खींच के देखो लाइन सेगमेंट क्या क्या बनेगा, एक तुम्हारा बन सकता है ओ सी, है ना, लिख दो यहाँ पर ओ बी। और क्या सकता है ओ और ई बन सकता है, देखिए यहाँ पर लाइन सेगमेंट ये बन रहा है इतना। उसके अलावा आप लोग क्या बना सकते हो, बोला गया यहाँ पर, उसके अलावा आप बना सकते हो ओ और डी, है ना, ओ और डी बना सकते हो, है ना, पूरा यहाँ से यहाँ तक ओ डी बन गया। उसके अलावा आप लोग ये बना सकते हो ई से लेकर पूरा बी तक, है ना। तो मैं इसको यहाँ देता हूँ, मैं क्या लिखा है ये हमारा ई और बी, ये भी तो एक लाइन सेगमेंट है। ठीक है बच्चों, ये लाइन हमारा सेगमेंट बन गया कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट दे रखा है हियर इज अ रे ओ ए, यहाँ पर ओ ए बना रखा है एक रे, ठीक है। ये कुछ इस तरह से जा रहा है ये, देखा इट स्टार्ट एट ओ, ये स्टार्ट ओ से हुआ है एंड पासेस थ्रू द पॉइंट ए, इट ऑल्सो पासेस थ्रू द पॉइंट बी, ये किधर जा रहा है, पॉइंट बी की तरफ जा रहा है ये, है ना, बी से होते हुए जा रहा है। तो बोला है कैन यू ऑल्सो नेम इट एज ओ बी, क्या हम इसको ओ बी नाम दे सकते ओ बी। तो देखो मैंने आपको रे में क्या आता है, तो इसका पहले आंसर लिख लो नो, है ना, नो लिख लो इसका, क्योंकि देखो यहाँ पर ओ क्या है स्टार्टिंग पॉइंट है, और बी पॉइंट भी देखो यहाँ पर दिख गया आपको, इसमें आपको एंडिंग पॉइंट देखो यहाँ पर दिख जाएगा। तो ये तो सेगमेंट बन जाएगा ना, दिख गया ये इतना, ये सेगमेंट बन जाएगा। रे में क्या होता है, एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है कुछ इस तरीके से, और सेकंड पॉइंट में क्या होता है एंडलेस होता है, वो एंडलेस। यहाँ पर एंड तो है ही नहीं, पर यहाँ पर तो एंड दिख गया है, इसलिए हम इसको ओ बी नाम नहीं दे सकते, ठीक है, ये हम नाम नहीं देंगे। हमें नाम देना तो एक तो स्टार्टिंग पॉइंट जो कि ओ है, तो ये ओ स्टार्टिंग पॉइंट है, और ए पॉइंट जो है वो एंडलेस पॉइंट है, ठीक है। तो जब दोनों ये पास में आते हैं तब जाके हमारा रे बनता है एंडलेस पॉइंट पर, ठीक है।
तो यहाँ पर कोई हम बोल सकते हैं, बोला गया कैन बी राइट ओ ए एज ओ ए। देखो ओ ए कहाँ पर है, ओ और ए ये रहा है ना, ओ ए ये रहा, तो हम इसको ए ओ लिख सकते हैं क्या, क्यों और क्यों नहीं। तो इसका आंसर देता हूँ, देखो यहाँ पर इसका आंसर ये सेकंड वाले का यहाँ लिख देते हैं, बी वाले का। देखिए इसका जो आंसर है, हम ओ ए को हम ऐसे ओ ए हम नहीं लिख सकते, ऐसे हम कदापि नहीं, बिल्कुल ही नहीं लिख सकते। क्योंकि तो अगर ओ से हम लिखते हैं पहले तो यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है, और ए मतलब होता है एंडलेस पॉइंट, वो ये ऐसे जा रहा है। पर अगर हमने गलती से ए ओ लिख दिया तो यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट बन तो गया, पर यहाँ पर हमें देखो एंडलेस दिखाई दे दिया, और हमें एंडलेस दिखता नहीं, वो आगे और बढ़ता ही रहता है, इसलिए यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर बेटा इसका नो आएगा, ये यहाँ भी नो है और इसमें भी नो था, जो कि मैंने यहाँ पर पहले ही बता दिया था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।